प्रिय स्टूडेंट, आज के क्लास में मैं करवाने जा रहा हूँ यानी हिंदी का चैप्टर नंबर 1 आप लोगों को पढ़ाएंगे। यानी इस क्लास का यानी पूरा आज विश्लेषण करेंगे। यानी चैप्टर नंबर 3 देखिए, क्लास 10th में जो है ना 2 हिंदी है। इससे पहले के क्लास में जब पहला क्लास लिए हुए थे उसमें हम आप लोगों को बता दिए थे यानी कितना बुक है, कितना चैप्टर है, कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, सब चीज़ हमने बता दिए थे आपको। फिलहाल जो है ना अभी हम स्टार्ट करेंगे आज तीसरा क्लास। यानी ये बुक का नाम जो है वर्णिका। वर्णिका का आज तीसरा क्लास ये होने वाला है। चैप्टर नंबर भी 3 है यानी तीसरा चैप्टर। यानी आज कराने जा रहा हूँ वर्णिका का यानी तीसरा चैप्टर। और इस चैप्टर का नाम क्या है? माँ कहानी नाम है। अभी देखेंगे इसमें इसका को किसने लिखा है, इसका अनुवाद किसने किया था। सबसे पहले हम बता दे रहे हैं आपको पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी। हमारे यहाँ पीडीएफ जो है सबसे फ्री मिल जाता है। पीडीएफ के लिए कोई रुपया पैसा नहीं मिलता है, पीडीएफ फ्री है। आप कहिएगा कैसे पीडीएफ फ्री है? सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसी चैनल पे, जिस चैनल पे अभी आप इस क्लास को देख रहे हैं, वहाँ पे जाइएगा, वहाँ पे टच कीजिएगा, डिप्रेशन उसका लिखा होगा ऊपर में। मैं क्लास 10th को शिक्षा देने का काम करता हूँ, ऐसे लिखा होगा हिंदी टाइप में, वहीं पे क्लिक कर दीजिएगा और वहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। यानी 76460128 पर आप जो है ना 32 पर यानी लिख दे रहे हैं, यहाँ आप देख लीजिए। यानी 7646012832 इस नंबर पर आप क्या करिएगा यानी व्हाट्सअप कर दीजिएगा। यानी और कहिएगा सर हमको पीडीएफ चाहिए। आपको 5 मिनट के अंदर पीडीएफ भेजने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ से पीडीएफ के लिए कोई रुपया पैसा नहीं लगता है, पीडीएफ फ्री में मिल जाता है। आप बात रही, अब चलते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बता दे रहे हैं हमारे चैनल पे यानी बहुत सारे क्लास यानी अपलोड हो चुके हैं। जैसे हम बताएं साइंस का, सोशल साइंस का, मैथ का, यानी इतना क्लास डेली अपलोड होते हैं। यानी रोज़ है करीब 2-3 क्लास तो अपलोड हो ही जाते हैं। आप उन्हें नहीं यदि आप देख लेते हो तो 2025 में यानी हम बात करते उम्मीद करते आप टॉपर में जाइएगा। 2025 के एग्ज़ाम बिहार बोर्ड का आप दीजिएगा, मैट्रिक का, हम उम्मीद करते हैं आप टॉपर बनिएगा। और देखिए आप बारीकी से सभी चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए और किस टाइप से आपको पढ़ना है सारा चीज़ इस पे बताया जा रहा है। चलिए इस पे आते हैं हम आज के चैप्टर पे। आज का मुख्य टॉपिक क्या है? चैप्टर नंबर 3 यानी माँ कहानी। अब सबसे पहले जानते हैं इस कहानी को किसने लिखा है, कौन लिखा है इस कहानी को। सबसे पहले हम उनका बात कर लेते हैं, उनका परिचय आपको दिलवाते हैं। सबसे पहले देखिए इस कहानी को जो लिखा है ईश्वर पटेलिकल ने लिखा है। और ईश्वर पटेलिकल ने लिखा है इस कहानी को। अब देखिए इसकी भाषा का बात करेंगे। ये कहानी जो लिखा हुआ था गुजराती भाषा में लिखा हुआ था। गुजरात के राज्य गुजरात का है और गुजराती भाषा में ये जो है लिखा हुआ था। इस कहानी किस भाषा में लिखा था? गुजराती भाषा में। लेकिन अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये हिंदी भाषा में। आखिर आपको ये आप पूछेंगे कि हिंदी भाषा में इसको कौन कन्वर्ट किया, किसने अनुवादन किया, और उन व्यक्ति का नाम है जो इस हिंदी भाषा में अनुवाद किया है, जो कि अभी आप लोग हम पढ़ा रहे हैं आपको, आप पढ़ रहे गोपाल दास नागर ने। हिंदी में कौन रूपांतरित किया है? गोपाल दास नागर ने किया है। चलिए तो अब हम बताते हैं, इस पे आ जाते हैं। जन्म देखिए इसका, जन्म की बात इस पे नहीं किया गया। जन्म किताब में अभी तक नहीं लिखा गया है, लिखा हुआ नहीं है जन्म इसका कब हुआ और कहाँ पे हुआ है। इनका जन्म के बात नहीं किया गया चर्चा। अब देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध कहानी, इसके द्वारा जो कुछ कहानी लिखा गया था उनके प्रसिद्ध सबसे कहानी जो था खून की सगाई। इस कहानी का नाम है खून की सगाई। इस लेखक के द्वारा यानी प्रसिद्ध कहानी थी जिसका बोल क्या है? खून की सगाई। अब देखिए मुख्य पात्र, इस कहानी का मुख्य पात्र कौन से? मंगू है। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है? मंगू है। सिर्फ मंगू है इस कहानी का मुख्य पात्र जो मंगू है। मंगू ही से यही से कहानी शुरुआत होता है। चलिए अब हम कहानी लगभग शुरुआत में चलते हैं, लेकिन हम कुछ बात कर लेते हैं इस कहानी में। जिस तरह से आप फिल्म देखते हैं मोबाइल में, सबसे पहले आपको रोल दिखाया जाता है यानी कहानी में होने वाला क्या चीज़ है, यानी इस फिल्म में जो है होने वाला क्या चीज़ है, वो इसी तरह से हम जो आपको क्या करेंगे झलक दे देते हैं आपको इस कहानी में कौन कौन व्यक्ति भाग ले रहे हैं। आइए सबसे पहले हम भाग लेने की बात करते हैं मुख्य लोगों का। सबसे पहले देखिए मंगू है, और मंगू जो है जन्मजात से पागल और गूंगी है। क्या है? पागल और गूंगी है जन्म से ही।
अब देखिए यहाँ पे इनका बहन है, मंगू का बहन है एक जिसका नाम है कमू, और 2 भाई है, यानी 2 बहन और 2 भाई। यानी माँ को कितने संतानें, 4 संतानें थी। माँ को कितने संतानें थे, यानी 4 संतानें थी। लेकिन मंगू को छोड़कर, यह क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि भिविया है परीक्षा में, जो कि पूछा गया, तो मंगू को छोड़कर कितने संतानें थी, यानी माँ को 3 संतानें थी। मंगू को छोड़कर यानी 3 संतानें थी माँ को। आपसे यदि पूछेगा तो आप जवाब दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए। अब चलते हैं यहाँ देखिए अन्य लोग, और तो गांव का भी लोग कुछ मुछ भाग लेते, अस्पताल का नर्स लोग थे, आगे हम इस पे बात करेंगे। तो चलिए आप फिलहाल चलते हम यहाँ पे आ जाइए। यानी कर अन्य लोग, यानी अन्य लोग घोर का जो है ना मंगू को घर का अन्य व्यक्ति जो था ना माँ को छोड़ करके अन्य लोग बोझ समझते थे, यानी ये पागल है, गूंगे, इनका क्या होगा नहीं होगा, यानी इस तरह से लोग जो इनको जो प्रताड़ित करते रहते। इनका भाभी जो था ना, भाभी भी था इनका, कहने वाला है, यानी मंगू का भाभी था, इनको भी प्रताड़ित करते, तुम बहाना करती है, ये करती है। चलिए उनका भाभी का मैटर है, उनको रहने दीजिए। और मंगू जो था परिवार में सबसे छोटा था। मंगू परिवार में आपसे पूछेगा, यानी ऑब्जेक्टिव में, परिवार में सबसे छोटा कौन था, यानी माँ कहानी में सबसे छोटा यानी मंगू थी। अब देखिए मंगू का उम्र 12 वर्ष की थी जब मंगू का इस कहानी का यदि जब तक लिखा जा रहा है वहाँ 12 वर्ष की थी। लेकिन हम इस कहानी में 2 बार वर्ष की बात करेंगे, क्योंकि किताब में 2 बार इसका वर्ष के यानी एज के बारे में बात किया गया है। तो चलिए हम 2 बार बात करेंगे। यहाँ तो अभी तक में 12 वर्ष उम्र था। एक अब देखिए जब गांव में आपके पास, जब गांव में बसते हैं, जब आपके पास रुपया पैसा नहीं होते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये काम कीजिए, इस पत्ते पेड़ का यानी पत्ता खिलाइए, तो इस जड़ को पीस कर खिलाइए, यानी वैद्य लोग आपको ढेर सारे सलाह देते हैं। उसी तरह से यानी गाँव में मंगू को सलाह दिया करते थे, मंगू की माँ को, कि मंगू की ये काम कीजिए, मंगू का वह काम कीजिए, यानी सलाह देने का यह काम करते थे। चलिए अब यहाँ पे अब देखिए मंगू के माँ को एक वैद्य ने बता दिया। अब देखिए एक वैद्य ने बताया कि अगहन में मंगू ठीक हो जाएगी। अब देखिए जब वैद्य और गांव घर में तो घूमते रहते थे अक्सर पहले, लेकिन अब उतना नहीं घूमते हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं पहले काफ़ी लोग घूमते थे। तो चलिए यहीं पे क्या करते थे, वैद्य ने बताया कि अगहन में ठीक हो जाएगी मंगू। लेकिन माँ जो था अगहन माह का यानी प्रतीक्षा कर रहे थे, और यही माँ आराधन बन गई उनकी माँ का। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कौन सा माँ मंगू की माँ के लिए आराधन बन गए, तो आप याद रखिए अगहन माँ आराधन बन गया था, जिसका प्रतीक्षा कर रहे थे। अगहन माँ आते ही हमारी पुत्री जो है, हमारी बेटी मंगू जो है वह ठीक हो जाएगी, माँ इस तरह से यानी प्रतीक्षा कर रहे थे। अब चलते हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए और बहुत से लोगों मंगू की माँ को जो है ना यह सलाह देते थे कि मंगू को अस्पताल में नहीं भर्ती करा दीजिए, मंगू ठीक हो जाएगी। लेकिन माँ को अस्पताल पर भरोसा नहीं था, माँ अस्पताल का विरोध कर रहे थे। क्या कर रहे थे अस्पताल का, अब यहाँ पर देखिए माँ जो है ना अस्पताल का विरोध करती थी। माँ अस्पताल को गौशाला यानी समझती थी। किस चीज़ का उपमा देती थी, आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, माँ जो अस्पताल को किस चीज़ का उपमा देती थी, तो गौशाला का उपमा देती है। वहाँ पर माँ सोचती थी मंगू को जब अस्पताल में हम भर्ती करा देंगे उनको कौन खाना खिलाएगा, क्योंकि मंगू मेन बात यहाँ पे मुद्दा आ जाते हैं। मंगू जो था मल और मूत्र जो करती थी बेड पर ही करती थी, यानी अपने से यानी मल मूत्र नहीं करती थी, उनके लिए यानी दूसरे का सहारा लेकर उनको मम्मी है पालन पोषण करती थी। लेकिन परिवार में इनसे कोई भी प्यार नहीं करता था, कोई भी व्यक्ति ने, इनकी मम्मी ही ऐसा थी, इनको लाड़ प्यार दुलार में यानी करती थी। और भाभी इनको मम्मी को भी प्रताड़ित करती थी कि ये मंगू के ही प्यार में लीन रहते हैं, उनसे नाटक करते, इस तरह से कुछ कहती थी। चलिए अब चलते हैं, अब यहाँ से आ जाते हैं। अब देखिए लोग क्या सोचते हैं, इनके घर और परिवार के लोग सोचते हैं कि मंगू का मृत्यु हो जाती है, इससे अच्छा है ठीक हो जाती, यानी कल्याण हो जाती मंगू का यदि मृत्यु हो जाती है तो। लेकिन इस बात से लेकर माँ सहमत नहीं हो जाती है। माँ चाहती है कि इसकी प्राकृतिक मौत हो। अब हम समझाते हैं आपको आखिर प्राकृतिक मौत क्या होती है। देखिए माँ कहती है कि इन ऐसा मृत्यु न हो कि यह अन्न के चलते या भोजन के चलते जो इनकी मृत्यु हो जाए, पानी के चलते इसकी मृत्यु हो जाए, यह हमें पसंद नहीं है। हाँ इसका हो सके मृत्यु, हम भी खुशी हो जाएंगे इनकी मृत्यु से तब, यानी इसका मृत्यु यदि प्राकृतिक मौत हो यानी अपने आप हो जाए, इससे कोई भी प्रकार की परेशानी या दिक्कत न हो इनके मौत होने में, तो ही मैं ठीक हो यानी खुश हो जाएंगे। लेकिन यदि यह भोजन के तरसते यह मर जाए, यदि पानी के लिए तरसते मर जाए, तो यह हमारे लिए गलत है, इनकी माँ सोचती है।
अब चल जाते हैं दूसरा खंड में। अब कहानी का देखिए पहला खंड यानी समाप्त हो जाते हैं यहाँ से। अब चलते हैं दूसरा खंड में, आखिर दूसरा खंड में किस तरह से ये कहानी के लिए आते हैं। चलिए आप बताइए, कन्या विद्यालय की एक दूसरी लड़की जिसके नाम क्या है, कुसुम नाम है। अब चलिए भाई कुसुम पे हम चलते हैं। कुसुम भी पागल हो जाती है। कन्या विद्यालय, उसी गांव में एक विद्यालय है कन्या विद्यालय, जहाँ पे एक लड़की पढ़ती थी यानी जिनका नाम कुसुम है। कुसुम क्या करती है, ये पागल हो जाती है। जब कुसुम पागल हो जाती है तो कुसुम के घर वाले क्या करते हैं, अस्पताल में भर्ती करा देते हैं कुसुम को। और 1 महीना में, देखिए 1 माह में, आप पूछिए कुसुम कितना माह में ठीक हो गए थे, 1 माह में कुसुम जो है अस्पताल में ठीक हो जाती है। और कुसुम से आप देखिए, इसके जब कुसुम ठीक हो जाती है अस्पताल से, तो गांव लोग क्या कहते हैं मंगू के माँ को कि आप भी देखिए कुसुम ठीक हो गई अस्पताल जाने से, आप भी मंगू को भेज दीजिए, यानी मंगू भी आपका ठीक हो जाएगी, आपकी बेटी भी यानी ठीक हो जाएगी, अस्पताल में इनको भर्ती करा दीजिए। लेकिन मम्मी भी इस बात से अभी भी सहमत नहीं है। अब देखिए माँ क्या करती है, कुसुम के पास जाती है और पूछती है अस्पताल का सारा विधि व्यवस्था के बारे में। कुसुम सारा इसे अच्छी तरीक़ा से बता देते कि हाँ ठीक हो जाएगी, मंगू को भी भेज दीजिए। अब क्या करती है, देखिए माँ पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं करती है। भाई इतना दिन तो अस्पताल का विरोध कर रहे थे, लेकिन पहली बार ऐसा दिन आया कि माँ जो अस्पताल का विरोध नहीं किया। देखिए माँ अस्पताल में अब भर्ती कराने के लिए सहमत हो जाते हैं मंगू को। अब देखिए जब भर्ती कराने के लिए सहमत हो जाते हैं तो अब देखिए बात क्या चीज़ का आते हैं। अब क्या करते हैं, ये अस्पताल में जब भर्ती जब कराने के लिए ले जाएंगे तो अकेले तो नहीं जा सकते हैं मंगू के माँ। ये क्या करती है, इनके बड़े बेटा और दोनों बेटा जो बाहर में थे, अब बड़े बेटा क्या कहते हैं पत्र लिखती है अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मंगू को। बड़े बेटा के यानी पत्र भेजती है कि तुम वहाँ से आ जाओ मंगू को, क्योंकि अस्पताल में हम भर्ती करा देंगे। अब देखिए मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए चल देती है। जब गांव से चलती है तो उनका गांव का यदि देखते हैं विधि व्यवस्था कैसे होती, उतना गाड़ी सवारी का और पुराने ज़माने में नहीं थे, तो बैलगाड़ी से मंगू को बैठा करके ले जाया जाता ट्रेन के यानी स्टेशन पे ले दिया जाता है। और ट्रेन से क्या करते हैं, इसको बैठा करके फिर अस्पताल पे छोड़ते हैं। फिर अस्पताल से यानी क्या करते हैं, अस्पताल पहुंचते हैं, यानी घोड़ा गाड़ी के माध्यम से करा किसी तरह से, यानी ट्रेन के माध्यम और बैलगाड़ी से यानी अस्पताल या मंगू पहुंच जाते हैं। जब अस्पताल पहुंचते हैं मंगू तो देखते अब देखिए क्या होता है, मंगू की माँ क्या देखती है, पागलपन को हरकत करती है। वहाँ पे अस्पताल में पहले से जो व्यक्ति पागल थे जो कि हरकत कर रहे थे, यानी पागलपन जैसा हरकत कर रहे थे, माँ को अब इस बात से डर हो गया। उससे पहले हम कुछ बैक आ जाते हैं, चलिए बैक आ जाते हैं इस बात पे। चलिए ट्रेन पे, भाई ट्रेन पे क्या घटना घटा इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। ट्रेन पे जब ट्रेन चल रही थी, ट्रेन पे जब गया मंगू तो मंगू के और लोग कह रहे थे कि यानी ट्रेन पे जितना व्यक्ति बैठा रहता है, देखिए यह पतली दुबली सूखी लड़की है यह, कि इसको अस्पताल में भर्ती कराने लिए जा रहे हैं। अस्पताल के क्या विधि व्यवस्था वहाँ तो ठीक नहीं है, वहाँ पे इनको कौन देखेगा, कौन इनको संभालेगा, इस तरह से इसका। लेकिन मम्मी को तब भी डर था, लेकिन चाहती थी कि अब भी मंगू को हम अस्पताल जाने से रोक ले, लेकिन उनका बेटे का डर था, यदि वह कहती कि अस्पताल नहीं ले जाएंगे फिर उनके बेटों से डांटता, इसी डर के मारे वह चल देती है, कुछ नहीं बोलती। चलिए अस्पताल अब पहुंच जाते हैं। अब अस्पताल पहुंचते ही पागलपन की यानी देखते हैं लोगों को, तो सारा विधि व्यवस्था क्या करते हैं, यानी अब क्या करते हैं, पर्ची कटाते। सबसे पहले इसका बड़ा बेटा क्या करते हैं, अस्पताल से क्या करते हैं, यानी टिकट बुक करते हैं, पर्ची कटाते हैं और इसको भर्ती कराने के लिए सबसे पहले एक नर्स मिलती है। नर्स भाई आप देखिए नर्स मिलती है और नर्स से पूछती है माँ, क्या हमारे बेटी को यदि कोई पागलपन जो है ना वो हरकत करेगा, उस पर कोई आक्रमण करेगा तो क्या उन्हें कोई बचाया जाएगा। और कहती है हाँ इसे बचाया जाएगा। क्या इनको खाना खिलाया जाएगा, ये अपने से खाना नहीं खाती है, हाँ इसको हम यानी यानी हाथ से खिलाएंगे, इस तरह से कुछ कहती है। क्या इनका देखभाल, इनके मल मूत्र को साफ किया जाएगा, हाँ बिल्कुल। नर्स कहती है बिल्कुल इनका देख रेख किया जाएगा। कहेगा कोई अन्य पागल व्यक्ति जो इनके साथ जो है मारपीट करेगा, क्या इनको बचाया जाएगा, बिल्कुल बचाया जाएगा। और नर्स कहते हैं यदि कोई पागल व्यक्ति जो ऐसा है जो कि हरकत करते हैं, उनको अलग रूम में यानी भर्ती किया जाता है, अलग रूम में उन्हें दिया जाता है, यानी इस रूम में नहीं दिया जाता है। चलिए अब क्या करते हैं, मंगू को अस्पताल में यानी वह नर्स लोग क्या करते हैं, एक कैमरे में लेकर चले जाते हैं, कमरा में चले जाता है, रूम में लेकर चला जाता है। और यहाँ से अब देखिए वापस की बात आती है। भाई कितना वापस की बात आती है। अब चलिए जब अस्पताल से आप माँ और बेटा, चलिए भाई माँ और बेटा,
माँ और बेटा कहाँ चलेगा। अब अस्पताल से लौटने के लिए घोड़ा गाड़ी पकड़ के चले जाते हैं, अपने घर आते हैं। घर पहुँचते हैं 11:15 बजे, यानी 11:15 का मतलब होता है यानी 10:45 में अपना घर पहुंच जाती है। जब घर पहुंचती है तो अब देखिए घटना, अब यहाँ का अब कहानी का तीसरा खंड आ चुका है आपके सामने में। तीसरा खंड हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं आपके सामने में। देखिए 10:45 यानी 11:15 बजे घर पहुंचती है। तो अब क्या होते हैं, रात्रि का समय था। अब क्या करते, इनका पड़ोसन लोग जो था ना, इनके लिए खाना बना कर रखे हुए थे। जहाँ आप सभी भी कहीं पर भी जाते होंगे ना, तो आपके पड़ोसी भी आसपास के क्या करते होंगे, आपके लिए खाना बनाकर यानी रखते होंगे। जब जानते हैं कि आपको लेट हो जाते हैं, आपका चाची मामी घर का यानी जिससे आप रिलेशन जोड़े हुए हैं, यानी जिसको आप चाहते हैं, अलग अलग लोग आपके आस पड़ोस में जो रहते हैं, आपके लिए क्या करते हैं, खाना बना करके रखते हैं। उसी प्रकार इनके लिए भी खाना बना कर रखे हुए थे। लेकिन क्या है, बेटा तो खा लिया, यानी बेटा तो खाया लेकिन माँ नहीं खाया। माँ नहीं खाया, माँ बिना यानी सोए कि ना खाए ही सो जाती है। एक रूम में बेटा सो जाता है, अलग माँ सो जाता है, यानी चलिए अब सो जाता है, कैमरा में अलग हो, एक इधर ये सो जाता है बेटा, इधर माँ सो जाता है, अब सो जाता है। अब क्या होती है देखिए, अब देखिए बेटा को तो इनके बहन से प्यार नहीं था, अपने भाई को बहन से प्यार नहीं था। लेकिन जैसे ही अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले जाने लगे तो रास्ते में इनको बहुत बुरा प्यार हो गया अपने बहन से। और कह रहा, यह मने मन सोच रहा था, यदि माँ इसको इतना प्यार करती है तो मैं ही तो भाई हूँ, मैं भी तो इन्हें प्यार करता हूँ। और यह मन ही मन सोचती है, कल भोरे माँ को हम बता देंगे कि मंगू से मैं भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, जितना आप करते हो उतना ही मैं भी। अब जो है अस्पताल मंगू को ठीक कराने का सारा जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन अब देखती है, जब यह लड़का सोकर उठती है, अब देखिए जब यह लड़का सो को उठता है तो यह जो एक औरत को देखते हैं पूरे गांव मोहल्ला के घेर कर बैठे हुए, यानी ये। अब देखिए इस कहानी का थोड़ा सा बाद में बताएंगे, किताब में उल्टा कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। अब देखिए बेटा जो इनको जब जगा तो इनको देखिए एक औरत को घेरा हुआ था चारों बगल से, और यह कोई नहीं था, इनका माँ ही था इस जिसको घेरा हुआ था। अब चलते हैं कहानी का यानी लास्ट खंड में कि आखिर क्यों घेरा हुआ था इस बात को। आप देखिए इनको क्या हुआ, जब सो रही थी तो मम्मी ये जो है ना अचानक कह रहे थे, मंगू मंगू मेरी मंगू को कोई मार रहा है, डांट रहा है, ऐसे चिल्ला रही थी। चिल्लाने की आवाज़ से सारे गाँव का लोग जो है ना भर गया था, गांव का लोग खचाखच यानी भीड़ लग गया था, और इनकी मम्मी को चारों तरफ से भीड़ से घेर लिया था। देखिए कहानी का अंतिम भाग भी समाप्त हो जाते हैं। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, यानी शिक्षा यही मिलती है कि माँ के साथ आप ऐसा धोखा नहीं कीजिए कभी भी जीवन में, जिससे इनका दिल का कभी ठेस पहुँचे। माँ ही ऐसे जीवन की सबसे बड़ी योद्धा है जो आपको कभी भी छोड़ नहीं सकती है, यानी कभी भी आपको, यानी यदि आपको कोई भी एक, आप मान लीजिए लड़का है आज और एक लड़की है, यहाँ पे कोई खड़ा कर दे यदि उससे कई सुंदर गुना में, लेकिन फिर भी आपका माँ कहेगी कि मेरा बेटा ही सुंदर है, मेरा बेटी ही सुंदर है। चलिए आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं इनका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन को लेकर। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।